1739 जब दिल्ली की हवाओं में बारूद, चीखें और खून की बू फैली हुई थी, सड़कों पर अफरा तफरी मची थी। लोग अपने घरों से जान बचाकर भाग रहे थे। धुएं से घिरा आसमान और हर गली में सन्नाटा और डर पसरा था। नादिर शाह, फारस का वो लहू पीने वाला शेर, अब हिंदुस्तान के तख्त की ओर बढ़ चुका था। उसकी नजर सिर्फ दिल्ली पर नहीं, भारत के सोने पर थी, उस दौलत पर जो सदियों से मुगलों के पास थी। लाल किले के सामने दिल्ली की रानी सिसक रही थी और शाह डर के मारे थर थर कांप रहा था। एक सम्राट जो युद्ध में कभी खुद नहीं लड़ा था, अब दरबारी पर्दे के पीछे छुपते नजर आ रहे थे। और फिर सिर्फ एक अफवाह ने दिल्ली को नरक बना दिया। लोगों ने सुन लिया कि फारसी सैनिकों पर हमला हुआ है, और वो अफवाह आग की तरह फैली और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। नादिर शाह ने हाथ उठाया और बोला, कत्लेआम करो। उस एक आदेश ने शहर को तबाह कर दिया। तलवारें निकली, बंदूकें गरजी, और फिर शुरू हुआ वो रक्तपात जिसे इतिहास भी कांप कर याद करता है। 6 घंटे तक दिल्ली का हर गली, हर कोना लाशों से भर गया। किसी की बेटी मारी गई, किसी का बेटा। मस्जिदों में खून बहा और घरों में मातम। जब कत्लेआम रुका, तब दिल्ली में सिर्फ सन्नाटा बचा था और मौत की गंध। कुत्ते लाशों को नोचते फिर रहे थे, और जिनकी सांसें बची थीं, वो रो भी नहीं पा रहे थे। कत्लेआम के बाद नादिर शाह ने दिल्ली को पूरी तरह लूट लिया। सोना, चांदी और कोहिनूर तक ले गया। हाथियों की पीठ पर भरे गए खजाने संदूकों में बंद, और भारत की सबसे बड़ी दौलत अब पराई हो चुकी थी। कोहिनूर हीरा, जो भारत की शान था, अब फारस की शान बन चुका था। वो हीरा जो कभी बादशाहों की पगड़ी में चमकता था, अब नादिर शाह की तलवार पर चमक रहा था। नादिर शाह ने मार्च में भारत छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते भारत को तबाही और शर्म देकर गया। वो गया, पर अपने पीछे एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो पीढ़ियों भी नहीं भर सकी। दिल्ली कभी वैसी नहीं रही। जो गम 1739 में मिला, वो उसकी रूह में बस गया। सड़कें फिर से बनी, पर आवाजें खो गईं। इमारतें खड़ी हुई, पर आत्मा कभी ना लौटी। नादिर शाह चला गया, लेकिन दिल्ली को तोड़कर, भारत को झुकाकर और इतिहास को बदल कर गया। 1739 सिर्फ एक साल नहीं था, वो दिन था जब भारत ने अपनी सबसे बड़ी हार को खून में डूबते देखा।